डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपसे 10 प्रश्न पूछे थे, जिनके जवाब भावना, वर्षा, गौतम और विनोद वर्मा ने दिए। अब मैं आपको उनके जवाब बता देता हूं। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब था डी ऑप्शन। और मैं आपको बता दूं, प्रश्न नंबर 2 और 3 में मेरे से ऑप्शन बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो इसे आप थोड़ा सही कर लें। जो प्रश्न नंबर 2 था कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, तो उसमें दोनों सही होंगे, ए और सी। यानी ऑप्शन ए, केंद्र सरकार राज्यों के बजट को अपने नियंत्रण में ले सकती है। और जो सी ऑप्शन था, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। ये दोनों ही सही हैं वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, आपसे नोट कर लें। और जो प्रश्न नंबर 3 था, उसमें भी 2 ऑप्शन थे, दोनों सही हैं, सी और डी। यानी तात्कालिक रूप से राज्य विधानसभाओं को भंग नहीं किया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता है, और ना ही नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। ये दोनों ही बातें सही है। प्रश्न नंबर 4 का सी, 5 का सी, 6 का बी, 7 का सी, 8 का सी, 9 का ए और 10 का ए। आइए अब शुरू करते हैं आज की क्लास नए प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी हमें ये बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है या ये योग्यता निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 56 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। अब दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? यानी भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं और ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति को नहीं है? यानी इन चारों में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति को नहीं है? ऑप्शन ए, लोकसभा को भंग करना, ऑप्शन बी, संकट काल की घोषणा करना, ऑप्शन सी, राजदूतों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाना, ऑप्शन डी, लोकसभा सदस्यों की नियुक्ति व पद मुक्ति यानी उन्हें पद से हटाना। हमें इनमें से बताना है कि राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद यानी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और उसके बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को कब तक संभालते हैं या उपराष्ट्रपति कब तक पद पर रहते हैं? ऑप्शन ए, कार्यकाल की शेष अवधि, यानी जिनकी मृत्यु है उनका जो शेष कार्यकाल बचा हुआ है उस अवधि तक उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ऑप्शन बी, 1 वर्ष तक, सी, अधिक से अधिक 6 माह तक संभालेंगे और ऑप्शन डी, उस समय तक जब तक राष्ट्रपति चुनाव की विज्ञप्ति ना निकाली जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाना है। नंबर 2, राष्ट्रपति को संसद के किसी सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। नंबर 3, राष्ट्रपति विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। नंबर 4, संघ का कार्यों के प्रशासन, मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को अवश्य सूचित किए जाने चाहिए और इनके लिए कूट है। ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, ऑप्शन बी, 1 और 3 सही, ऑप्शन सी, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी, ये सभी सही। प्रश्न नंबर 6,
राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है? ऑप्शन ए अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन सी शपथ ग्रहण करने की तारीख से, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। प्रश्न नंबर 7, आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी विधानमंडल द्वारा और ऑप्शन डी संसद द्वारा। नंबर 8, कथन ए राष्ट्रपति संसद का अंग है। कथन आर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। यानी हमारे सामने ये 2 कथन है, ए और आर। तो हमें इनमें से चुनना है। ए और आर दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश प्राय ऑप्शन ए जारी करने की तिथि से 6 माह तक लागू रहता है, ऑप्शन बी जारी करने की तिथि से 6 सप्ताह तक लागू रहता है, ऑप्शन सी संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह तक लागू रहता है, ऑप्शन डी संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने से 6 माह तक लागू रहता है। ये बताना है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के बारे में। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न नंबर 10, निम्न को सुमेलित करना है सूची 1 को 2 से। तो ए में दिया हुआ है राष्ट्रपति का अभिभाषण उसका व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता, यह अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें सरकार की सामान्य नीतियों और भावी कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। बी राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सदनों का श्रावण करता है। सी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और जो सूची 2 है उसको 1 से मिलान करना है। तो 1 अनुच्छेद 85 खंड 2 क, अनुच्छेद 87 खंड 1, अनुच्छेद 85 खंड 2 ख। और कूट है ए बी सी। ऑप्शन ए में है 1 2 3, ऑप्शन बी में है 2 1 3, ऑप्शन सी में है 3 2 1 और ऑप्शन डी में है 2 3 1। यानी हमें इस कूट में से एक ऑप्शन को उठाना है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। उम्मीद है आज के ये दिए हुए प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और आप इनका जवाब भी दोगे। पॉलिटिकल की अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।